तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द मैन ही किल्ड बाय थॉमस हार्डी। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो थॉमस हार्डी, इनका जन्म जो है वो 2 जून 1840 डॉर्सेट इंग्लैंड में हुआ था। वो एक नॉवेलिस्ट, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। वो विक्टोरियन पीरियड के पोएट थे जिन पर रोमांटिक पोएट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था। दोस्तों उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, टेस ऑफ द ड्यूबरविल्स, जूड द ऑब्सक्योर, द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 11 जनवरी 1928 डॉर्सेट इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोयम हमें क्या मैसेज देना चाहती है या फिर इस पोयम का थीम क्या है। दोस्तों अब अगर बात करें इस पोयम के बारे में तो ये पोयम सबसे पहले नवंबर 1902 में हार्पर्स वीकली यूएस मैगजीन में पब्लिश हुई थी। बाद में 1909 में ये पोयम टाइम लाफिंग स्टॉक्स एंड अदर वर्सेस इस कलेक्शन में पब्लिश की गई थी। दोस्तों ये जो पोयम है वो बहुत ही सिंपल और इमोशनल पोयम है जो कि सोल्जर के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। इसमें हमारे पोएट ये दिखाना चाहते हैं कि वॉर कितनी बेकार चीज होती है जिसमें एक इंसान को दूसरे इंसान को सिर्फ इसलिए मारना पड़ता है क्योंकि वो दोनों अलग साइड्स पे है, यानी कि अपोजिट साइड्स पे है। हमारी पोयम का स्पीकर सोचता है कि अगर वही एनिमी सोल्जर उसे बैटलफील्ड के बजाय किसी नॉर्मल जगह जैसे कि बार या फिर चाय की दुकान पर मिलता तो वो अच्छे दोस्त बन जाते, लेकिन वॉर ने उन्हें दुश्मन बना दिया। इस पोएम के जरिए हमारे पोएट बताना चाहते हैं कि सोल्जर्स पर्सनल दुश्मन नहीं होते हैं, उनके बीच सिर्फ सिचुएशन और मजबूरी होती है। दोस्तों ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि वॉर एक कंफ्यूजन भरा और बेकार सिस्टम है जिसमें नॉर्मल लोग ही सफ़र करते हैं। तो दोस्तों ये तो है हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारे इस पोएम का सबसे पहला स्टैंजा आता है, हैड ही एंड आई बट मेट बाय सम ओल्ड एंशिएंट इन, वी शुड हैव सेट अस डाउन टू वेट, राइट मैनी अ निपरकिन। दोस्तों यहाँ पर जो है वो सोल्जर के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, यानी कि आप यूँ समझिए कि कोई सोल्जर जो है वो बात कर रहा है। तो यहाँ पर वो सोल्जर कहता है कि मैं और वो आदमी जिसे मैंने वॉर में मार दिया, अगर हम किसी पुरानी सी चाय पानी की जगह पर या फिर रोड साइड होटल पर मिलते तो हम शायद साथ बैठकर दारू पी रहे होते। दोस्तों निपरकिन का मतलब होता है दारू की छोटी सी बॉटल। ओके, तो दोस्तों ये स्टांजा ये दिखाता है कि वो आदमी भी बिल्कुल नॉर्मल बंदा था जैसे कि मैं हूँ। अगर हम वॉर की जगह किसी नॉर्मल सिचुएशन में मिलते, यानी कि किसी नॉर्मल सी जगह पर मिलते, तो शायद हम अच्छे से दोस्त बन जाते, यानी कि बहुत अच्छा हम टाइम स्पेंड करते एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर क्या हुआ कि वॉर वॉर ने क्या किया कि हमें दुश्मन बना दिया और मुझे उस सामने वाले इंसान को मारना पड़ा। देन हमारा दूसरा स्टैंजा आता है, बट रैंक्ड एज इन्फैंट्री एंड स्टेरिंग फेस टू फेस, आई शॉट एट हिम एज ही एट मी एंड किल्ड हिम इन हिज प्लेस। यानी कि फिर वो सोल्जर कहता है कि हम तो बस आर्मी में थे, हम एक दूसरे के सामने खड़े थे, उसने मुझे गोली मारी और मैंने उसे गोली मारी, लेकिन मैंने उसे जो है वो जान से ही मार डाला। ये स्टांजा बताता है कि वॉर में कोई भी पर्सनल दुश्मन नहीं होता, यानी कि वॉर में किसी की भी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है, पर फिर भी लोग एक दूसरे को मारते हैं बस ड्यूटी के चक्कर में, क्योंकि वो उन्हें करना पड़ता है इसलिए। देन इसके बाद हमारा थर्ड स्टैंजा आता है, आई शॉट हिम डेड बिकॉज बिकॉज ही वॉज माई फो, जस्ट सो माई फो ऑफ कोर्स ही वॉज, दैट्स क्लियर इनफ ऑल दो। यहाँ वो सोल्जर थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है और वो कहता है कि हाँ मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो मेरा दुश्मन था ना, हाँ शायद था। पर फिर वो सोचता है कि क्या वाकई में वो मेरा दुश्मन था। ये स्टांजा वॉर के कन्फ्यूजन को दिखाता है कि सोल्जर सोचता है कि क्या उसने सही किया या फिर गलत किया, या फिर उसको सिर्फ ऑर्डर मिला था इसलिए उसने मार डाला। दोस्तों यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि वो सोल्जर सोच रहा है कि क्या वो वाकई में मेरा दुश्मन था, यानी वो खुद से ही सवाल पूछ रहा है कि क्या वो मेरा दुश्मन था, वो दुश्मन था ना, हाँ शायद था। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई गई है कि उस सोल्जर को भी खुद नहीं पता कि वो उसका दुश्मन था या फिर नहीं, या फिर उसने उसे मारकर गलत किया, या फिर उसे बस ड्यूटी के चक्कर में उसने मार दिया।
देन हमारा फोर्थ स्टांजा आता है, ही थॉट he'd लिस्ट परहैप्स ऑफ हैंड लाइक जस्ट एज आई was आउट ऑफ वर्क हैड सोल्ड his straps नो अदर reasons why। यहाँ पर वो सोल्जर कहता है कि शायद उस आदमी आदमी ने भी आर्मी ऐसे ही ज्वाइन कर ली थी जैसे कि मैंने की, यानी कि क्योंकि कोई काम नहीं था, घर का सामान भी बेच दिया, पैसा चाहिए था और कोई रीज़न भी नहीं था। तो ये स्टांजा बताता है कि दोनों सोल्जर की जो सिचुएशन है वो यानी कि लगभग सेम ही थी, यानी कि दोनों को आर्मी जो है वो मजबूरी में ज्वाइन करनी पड़ी क्योंकि उनके पास कोई यानी कि उनके पास और कोई चारा नहीं था, यानी कि बेसिकली उनके पास जो है वो मतलब कि कोई भी और रास्ता नहीं था। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उनके पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे, घर का सामान भी बेच दिया था और कोई पर्सनल रीज़न नहीं था उनके पास कि वो जो है वो आर्मी जॉइन ना करे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि मजबूरी में आर्मी जॉइन कर ली ताकि वो अपना गुज़ारा कर सके। देन हमारा लास्ट स्टैंजा आता है, यस क्वाइंट एंड क्यूरियस वॉर इज यू शूट अ फेलो डाउन यू ट्रीट इफ मीट वेयर एनी बार इज और हेल्प टू हाफ अ क्राउन। यानी कि वो सोल्जर फाइनली कहता है कि वॉर कितनी अजीब और बेकार और स्ट्रेंज चीज़ है। जिसे तुम मारते हो बैटलफील्ड में, वही आदमी अगर तुम्हें बार में मिलता तो तुम उसके साथ ड्रिंक करते, बातें करते और उसे कुछ पैसे भी दे देते मदद के लिए। दोस्तों ये स्टांजा जो है वो वॉर के पूरे एब्सर्ड नेचर को दिखाता है कि सोल्जर्स आपस में दुश्मन नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें आपस में लड़ना पड़ता है, एक दूसरे को मारना पड़ता है क्योंकि ये उनका कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है। उनके हाथ में कुछ नहीं होता, उनकी मजबूरी होती है, उनके लिए सिचुएशन वैसी होती है कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिलता है और उन्हें वैसे ही करना पड़ता है, चाहे फिर सामने कोई भी हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों ये पोएम काफ़ी ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग थी जिसमें हमारी वॉर की कंडीशन को बताया गया है जहाँ पर सोल्जर्स एक दूसरे को मारते हैं बिना कोई पर्सनल दुश्मनी के, बस एक ड्यूटी के चक्कर में। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।